आफ्टर द डिस्कशन ऑफ मीडियन की डिस्कशन करने के बाद हम पार्टीशन वैल्यूज की तरफ को मूव करेंगे, क्योंकि मीडियन भी एक पोजिशनल मेजर था जो एक पार्टिकुलर पोजीशन को बताता है। तो इस तरह से हम पार्टीशन वैल्यूज की तरफ को मूव करेंगे। ओके, सो ये जो आपके पार्टीशन वैल्यूज हैं इसको हम पोजिशनल मेजर्स भी बोलते हैं। पोजिशनल मेजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो विच डिवाइड द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए से अगर मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 8 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर मैं एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 10 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं, 100 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं, 100 इक्वल पार्ट्स, तो 4 अगर हम एक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। ठीक है जी। अगर हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑक्टाइल्स। उसी तरह से अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिसाइल्स। और अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेंटाइल्स। इस तरह से जो पार्टीशन वैल्यूज हैं जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो होगा क्वार्टाइल, ऑक्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये 4 इक्वल पार्ट, 8, 10 और 100। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ। तो जैसे मैंने कहा कि द वैल्यू ऑफ ए वेरिएट यानी कि सीरीज जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो वेरिएट दैट डिवाइड द सीरीज, या चलो आपकी सुविधा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता हूं, जैसे हमने पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ऐसी वैल्यू जो एक वेरिएट की ऐसी वैल्यू जो एक डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये है, मान लीजिए एक सीरीज। ठीक है जी। अगर सीरीज है, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3, लो जी, ये बन गया मेरा एक इक्वल पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 बने। लेकिन 4 पार्ट में एक सीरीज को डिवाइड करने के लिए मुझे कितने क्वार्टाइल्स चाहिए? तो देखिए ये 1 2 और 3 बने जी, 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे को कितने क्वार्टाइल्स चाहिए? सो वी हैव 3 क्वार्टाइल्स, 3 चाहिए। तो इसका मतलब है Q1 पहला क्वार्टाइल, Q2 दूसरा क्वार्टाइल, Q3 तीसरा पार्ट। अच्छा, अब जब हम एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं 100 को, एक सीरीज को 100 मान लेते हैं, 4 से इक्वल डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज फॉर्म में कितना आ जाएगा? 25%। तो क्या हुआ? ये आपके पास 25%, ये हिस्सा भी कितना हो गया? 25%, ये हिस्सा भी कितना हो गया? 25%, ये हिस्सा भी कितना हो गया? 25%।
4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 25 25 25 25 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप कि ये मेरे पास है Q1, इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, या सबसे नीचे है ना ये, इसलिए इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल। ठीक है। अब आप बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं एक वेरिएट की, वो देखिए अगर मैं यहां पे हूं, इस पॉइंट पे हूं, तो क्या हो रहा है 25% इससे नीचे है और 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया 75% वैल्यूज क्या है इससे ऊपर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल के ऊपर 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो डेटा जो सीरीज मेरे पास है 25 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बिलो है और 75% ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अबव है। क्लियर है जी यहां पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट बताओ मुझे। 25% इधर है, 75 इधर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहां पे अगर मैं Q2 की तरफ जाऊं तो आपके सामने ही है, ये है मेरा Q2 का पॉइंट। बताइए इधर को कितना हुआ 25 प्लस 25, इधर को भी कितना हुआ 25 प्लस 25। तो Q2 के ऊपर मेरे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल, इसको हम मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल बीच में है ना ये, बीच में, क्योंकि 50% आइटम से नीचे है, 50% ऑब्जर्वेशंस ऊपर है। तो क्या हो गया जी 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बिलो और 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर अबव। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और आपको पता है कि मीडियन भी क्या होता है, वो भी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। ये भी बात क्लियर होगी जी अब आपके पास। अच्छा, अब चलिए Q3 की तरफ। अच्छा, Q3 कहां है मेरे पास, ये है Q3। अब बताओ मेरे पास यहां पे क्या है, इतनी आइटम्स इधर है और सिर्फ ये वाली आइटम ऊपर है। ठीक है, और ये क्या है थर्ड क्वार्टाइल, या इसको अब मैं अपर क्वार्टाइल भी बोल सकता हूं। क्यों बोलूंगा अपर क्वार्टाइल, क्योंकि यहां पे 75% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बिलो एंड 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अबव। तो मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि Q1, Q2, Q3 कहां से आएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहां से सिर्फ कितनी आइटम आई 25%। अगर मैं इसको और आगे बढ़ जाऊं तो यहां पे 25 और आ गया, तो ये मेरा कितना बन गया 50% प्लस हो गया। अब अगर मैं इधर को चला गया तो इसका मतलब है कि प्लस 25% और हो गया। जब 25% और हो गया तो अगर मेरी सीरीज यहां से लेकर के यहां तक अब कितनी आ गई 75%, ये Q3 तक, और बाकी रह गई 25%, अब 25%। यही बेस है, यहीं से ही। अच्छा, अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बात भी आपसे कर लेते हैं। सो it is clear कि Q1 is lesser than
Q2 एंड Q2 इज लेसर देन Q3। अब क्लियर है जी? Q1 क्यों लेसर है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो प्रोसीजर है कंप्यूट करने का, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, वो सेम होगा जैसा हम मीडियन में करते आए। तो मीडियन आपको क्लियर है, तो इसलिए यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इकट्ठा डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग क्वार्टाइल्स इज द सेम एज मीडियन। इसका भी आपके साथ हम रिवीजन करेंगे, पहले हम सीख लेते हैं कि ये है क्या चीज है। अच्छा, जैसे अब आपको पता है कि मीडियन के केस में, अब मैं दो केसेस ले लेता हूं। कैसे? पहला केस ले लेता हूं, आपको पता है कि दो तरह की सीरीज है, एक इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल के केस में अनऑर्गेनाइज्ड होता है, डिस्क्रीट में आपकी फ्रीक्वेंसी साथ में होती है। अच्छा, अब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज है तो हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। कैसे? या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग समझ गए, 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग 5 4 3 2 1 घटते क्रम में। ठीक है जी। अब हमने डाटा को इस तरह से बढ़ते और घटते क्रम में ले लिया। अब मान लीजिए कि मुझे Q1 कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते थे वहां पे। अब वहां पे हम मीडियन में तो सिर्फ 2 पार्ट होते थे, तो हम फटाफट से क्या कर देते थे, साइज ऑफ n+1, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय किससे करते थे, 2 से करते थे। लेकिन अब हमने यहां सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो हम यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4th आइटम। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास आ जाता है Q2, तो Q2 को मैं लिखूंगा साइज ऑफ, अब यहां पे अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही फिगर आ जाएगी, तो यहां पे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी एक Q2 चाहिए मुझे, तो 2 के साथ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम होगी। उसी तरह से मेरे पास Q3 होगा, तो साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ठीक है जी। तो क्या हुआ, मीडियन में हम यहां पे क्या लेते थे, 2, यहां 2, यहां 2, क्योंकि वहां पे वो सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। तभी तो हम Q2 को कई बार क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 50% इधर 50% इधर डिवाइड करता है। ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब मेरे पास मान लीजिए कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में कोई गैप नहीं होता। तो अब मान लो अगर मुझे कंटिन्यूअस सीरीज है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना पहले कौन सी सीरीज है। तो Q1 के केस में, अब आपने देखा होगा मीडियन में हमारे पास फार्मूला क्या था, L+N बाई, हम यहां करते 2 करते थे, लेकिन हम क्वार्टाइल क्या है 4 में डिवाइड करते तो 4 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, पिछला, जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी उसके सामने आई, द डिफरेंस ऑफ द क्लास। ये मेरा Q1 का फार्मूला आ गया। उसी तरह से मेरा Q2 का फार्मूला अब आप बना सकते हैं, L+, क्योंकि वहां n+1 नहीं होता, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, n/4 होता है ना। देखो ना, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 नहीं रहेगा ना, इसलिए यहां पे 2n को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 करूंगा, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I करूंगा। तो बताइए, अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या रह गया, 1/2। बताओ 1/2 ही क्या बन गया मेरा, मीडियन बना कि नहीं बना,
सेम फार्मूले पे पहुंच गए कि नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू भी बोलते हैं। उस तरह से Q3 L प्लस, अब वहां 3 है तो N डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन कहां पे करते थे, मीडियन में करते थे, वही कैलकुलेशंस भी हमने यहीं पे की। अब कैसे करी कैलकुलेशंस, ये आपके सामने मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशंस, इसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा बाद में करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाइल्स। नेक्स्ट मेरा ऑक्टाइल्स, ठीक है जी। तो अब हम ऑक्टाइल का मतलब क्या हुआ, जो एक सीरीज को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएट विच डिवाइड्स ए गिवन सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कितने पार्ट्स जी, 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टाइल्स। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए ये है मेरे पास एक सीरीज, ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, देखते हैं कितने पार्ट बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 8 में डिवाइड कर दिया, तो मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए। अच्छा, ऑक्टाइल का जो सिंबल होता है वो O होता है। अब चलो, ये O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7, लो जी वही बात होगी। अब मुझे कितने चाहिए, 7 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 7 पॉइंट्स आर required to divide the data into कितने पार्ट्स जी, 8 इक्वल पार्ट्स। सो इसका मतलब है वी हैव कितने ऑक्टाइल्स होंगे जी, 7 ऑक्टाइल्स। आपके सामने 7 मिनट बांटा उसने। अब देखो, अगर मैं 100 को 7 से, सॉरी 8 पार्ट, 8 है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 ये बराबर होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में गलत हो जाए, क्योंकि स्केल से नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। तो अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो एक पार्ट कितने का होगा, 12.5% का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना है, 12.5%, ये भी कितना है 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 12.5%। ठीक है जी, हर पार्ट जो है वो हो गया जी। अच्छा, अब क्या हो गया कि अब काम बढ़ रहा है ना, तो इस फार्मूले को भी मैं अब आपको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे कितने ऑक्टाइल्स चाहिए, 7 ऑक्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलो कंप्यूटेशन भी बता देते हैं आपको। सो कंप्यूटेशन ऑफ ऑक्टाइल्स, तो पहला मेरे पास इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज सेम। अच्छा,
तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, जो भी आपके पास डेटा दे रखा है उसको आपने किसमें, असेंडिंग या वो आपकी मर्जी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपने, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लगाना है। अब मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, तो क्या दे रहा हूं कि ओ जे का मतलब है यहां पे हमारे पास कितने मेरे ऑक्टाइल्स होंगे। ओ जे आपकी मर्जी है, जे रखो, के रखो, एल रखो, एम रखो, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ, अब मेरे सामने क्या है कि n+1, मीडियम ने हमने 2 से डिवाइड किया था, कोटाइल में आपने 4 से डिवाइड किया था, यहां हम सीरीज को कितने में डिवाइड कर रहे हैं, 8 में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां 8 से डिवाइड होगा, n+1/8 आइटम। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, तो j का मतलब यहां पे मेरे पास j कितने होंगे, 1 to 7 होंगे, ये देखो ये 7 है मेरे पास। अब अगर मैं 7 करूं तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, यहां मैं j के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आप क्या करो, j की वैल्यू पुट करते रहो, आपके सामने है। मान लेता हूं मुझे चाहिए सपोज O5 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, साइज ऑफ j कितना है 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 8th आइटम, ठीक है। अब मुझे अगर O1 चाहिए तो क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 8th आइटम हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, j 1 to 7 कहां से आ गए, ये मेरे 7 आ गए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, इसी फॉर्मूले को आप क्रोटाइल में भी लगा सकते हैं। अच्छा चलिए अब सेकंड के केस में, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको फॉर्मूला बना के देता हूं, शॉर्ट बना देता हूं। उसमें क्या करते हैं हम, ओ जे क्या करते थे जी, एल, ठीक है, प्लस वहां क्या करते थे, n/8 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई करते थे। अब यहां पे मेरे पास क्या है, j1 to 7 है, तो मैं यहां इसको j से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप बोलो किसको, तो मैं मान लो O4 की कैलकुलेशन करनी है, तो L प्लस 4 इंटू n डिवाइडेड बाई 8 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई f इंटू आई। अब आप बोलो O6 कैलकुलेट करना है, तो कोई बात नहीं, L प्लस क्या हो जाएगा मेरा 6n डिवाइडेड बाई आई, बन गया जी मेरा फॉर्मूला कैलकुलेशन। तो यही आप क्या कर सकते हैं, क्वोटाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ले चलते हैं हम डिसाइल्स की तरफ को। अब मेरे को लगता है आपको अब इजी लगेगा, जो कि पुराने वीडियो में आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा, डिसाइल्स में अब हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएट दैट डिवाइड द सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कितने जी, 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड करूं तो एक पार्ट कितना कंटेन करेगा, 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ईच पार्ट कंटेन्स 10% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। कैसे हुआ ये भी देखो, अभी आपके सामने करते हैं।
ये सीरीज है, आप देखते हैं कितने आए। अब इसका मतलब है कि हाँ, डिसाइल्स का जो सिंबल होता है वो कैपिटल डी होता है। अगर कैपिटल डी है तो ये क्या बन गया जी, मेरा D1, ये मेरा D2, ये मेरा D3, ये मेरा D4, D5, D6, D7, D8, D9। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को डिवाइड करने के लिए तो कितने पॉइंट्स चाहिए जी मेरे को, सिंस 9 पॉइंट्स are required to divide the data into 10 equal parts. 10 equal parts. इसका मतलब we have 9 deciles हुए, आपके सामने 9 हुए कि नहीं। अच्छा, अब देखो ये कितना है 10%, 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 ये भी 10%, ये भी 10%, ये भी 10%। बोलो जी, हो गया 100%। अब हम बात करते हैं अगर आपको इसकी कंप्यूटेशन करनी है, सो कैलकुलेशन ऑफ डिसाइल्स। डिसाइल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फार्मूला बना के देंगे आपको, इजी लगेगा, फिर आप घर में प्रैक्टिस करो। तो पहले हमारे पास क्या होता है जी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है जी, बना जी फार्मूला। तो हम लिख रहे हैं डी जे इज इक्वल टू साइज ऑफ, रटना नहीं है आपने, फार्मूला क्रिएट करना है। साइज ऑफ क्या होता है जी, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम जी, 10। तो n+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10, 10th आइटम। अच्छा, यह है जे कितने हैं मेरे पास, 1 2 9 होंगे, क्योंकि 9 पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो यहां पे मैं जे के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपके सामने आ गया। मान लेता हूं मुझे करना है D7, ठीक है जी, साइज ऑफ, तो यहां पे जे की जगह 7, n+1 डिवाइड बाई 10th आइटम। लो जी, फार्मूला क्रिएट हो गया। तो ये फार्मूला हमने क्रिएट करके दिया और इसकी ये एप्लीकेशन बता दिया। चलिए आगे, इन केस ऑफ, तो आपने सीरीज देखनी होती है, पहले इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। अब कंटिन्यूअस सीरीज में बनाते हैं जी फार्मूला। तो हमारे पास डी जे इज इक्वल टू क्या होता है जी, एल प्लस, तो यहां पे n प्लस नहीं होता ना, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, माइनस CF मीडियन का जैसे हमने डिस्कस किया था, डिवाइड बाई F इंटू आई। लेकिन यहां पे J मेरे पास कितने हैं, 1 2 9 है। अगर 1 2 9 है तो यहां मैं J के साथ इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप बोलिए कि कौन सा कैलकुलेट करना है, ओके। अब आप बोलते हैं ना कि CF क्या होता है, तो CF बाकी तो सब कुछ आपको पता है, लोअर वैल्यू, फ्रीक्वेंसी। तो जो CF है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी jth डिसाइल्स की क्लास होगी उससे पीछे वाला जो है, ठीक है। बाकी का सबका मीनिंग जो है वो सेम होता है। अब अगर आप बोलेंगे कि किसी की कोई बनाइए, तो लो बना देते हैं। मान लो D5 बनाना है आपने, ठीक है, D5 से फिर वो मीडियन आ जाएगा, D4 बना देता हूं, तो L प्लस, अब क्या हो गया, 4 इंटू n डिवाइडेड बाई 10 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। ठीक है जी।
अच्छा, अगर आप बोलते हैं तो मैं CF का भी लिख देता हूं। क्या होती है जी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। किसकी? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब यहां पीछे वाला, सक्सीडिंग आगे, प्रीसीडिंग द jth डिसाइल क्लास। बाकी सबका सिंबल का मीनिंग जो है, जो मीडियन में था, वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मुझे लगता है यहां पे अब आपको परसेंटाइल का भी, डिसाइल का भी पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटाइल्स। सो परसेंटाइल्स, तो परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड्स द गिवन सीरीज इनटू कितने जी? 100 इक्वल पार्ट्स। मैं शॉर्ट में आपसे बात कर सकता हूं। 100 इक्वल पार्ट्स। अब आपके सामने अगर मैं एक सीरीज को यहां से लेकर के यहां तक 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा जी? 1% होगा। इसका मतलब एक वैल्यू कितनी होगी? 100। इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे 100 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें तो मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई। सिंस 90 एक कम चाहिए होता है, 99 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये कितना होगा? 1%। ये कितना होगा? 1%। तो इसका मतलब है परसेंटाइल का जो सिंबल होता है वो P होता है। तो मेरे पास कितने परसेंटाइल चाहिए? 99 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए मुझे? 99 पॉइंट्स चाहिए। अगर 99% चाहिए तो इसका मतलब है वी हैव 99 परसेंटाइल्स। सो इट मींस P1 to P99। और अब मैं PJ लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि मुझे कैलकुलेशन करनी है, मान लो P10 है, तो P10 का मतलब क्या हो गया? P10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। तो क्या हो गया? P10 का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ ए वेरिएट अप टू विच लाइज exactly 10% of observations। 10% नीचे को है, 90% इससे ऊपर को है। उस तरह से P25 की अगर मैं बात करूं तो 25 में क्या होगा? विच लाइज एग्जैक्टली, वैल्यू ऑफ वेरिएट विच लाइज एग्जैक्टली एट 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अच्छा, अब मुझे सपोज कीजिए कि क्या करना है? कंप्यूटेशन। सो कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल्स। तो पहला हमारे पास दोबारा से क्या हो गया जी? इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, तो PJ इज इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू N+1 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड होता है जी? 100 से, 100th आइटम। तो यहां J लेकिन कितना होगा? 1 to 99 होगा। बना लीजिए कोई फार्मूला। कितना चाहिए? P50 चाहिए, कोई बात नहीं, 50 इंटू N+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम हो गई। उस तरह से सेकंड के केस में, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, अब फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? PJ इज इक्वल टू L प्लस कितने से डिवाइड होगा जी? N डिवाइडेड बाई 100 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। लेकिन यहां पे J कितना है मेरा? 1 to 99 है, तो ये J के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
अब मैं अगर आपको इनका रिलेशनशिप बताऊं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीशन वैल्यूज, बिटवीन पार्टीशन वैल्यूज। तो मैंने पहले कहा था आपको Q1 किसके बराबर होता है, O2 के बराबर होता है और P25 के बराबर होता है। क्यों होगा? Q1 में कितने परसेंट होते हैं? 25%। O1 ऑक्टाइल कितने का होता है? 12.5। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना होगा? 25%। और P25 कितना होगा? 25%। लो जी, 25%, 25%, 25% इक्वल हो गया। उसी तरह से मेरे पास सेकंड आता है Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू O4 इज इक्वल टू P15। अब Q2 कितने होते हैं? 25। तो ये 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है। डिसाइल्स में कितने होते हैं जी मेरे पास? 10। तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50%। यहां ये कितना होता है? 12.5 इंटू 4 इज अगेन 50%। और ये तो आपके पास ऑलरेडी 50%। लो जी, बराबर हो गया। देन Q3 इज इक्वल टू O6 इज इक्वल टू P75। अब 25 इंटू 3 कितना हो गया जी? 75%। 12.5 इंटू 6 कितना हो गया? 75%। और ये आपके पास कितना है? 75%। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। चलिए इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, O5, D8 एंड P70। ये डेटा है हमारे पास, मार्क्स हैं 0 to 10 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रिक्वेंसी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है जी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 10, 30 में 30 ऐड करें 60, 50 ऐड कर दिए 110, 40 ऐड कर दिए 150 और 180। ये हमारे पास क्या हो जाता है जी? n नंबर हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पहला है, चलिए Q1 कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले आप देखिए कौन सी सीरीज है। तो ये तो कौन सी सीरीज है जी? कंटिन्यूअस सीरीज है। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? n/4 आइटम। तो n कितना होता है जी? 180। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल भी n ही होता है। तो विच इज इक्वल टू 180। कौन सा है? क्रोटाइल है। क्रोटाइल कितना मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। सो विच इज इक्वल टू 45th आइटम। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये जो 45th आइटम है ये कहां फॉल कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 45th आइटम कहां फॉल करेगी? 60 में। ठीक है जी। अगर ये 60 में फॉल करेगी तो इस 60 के सामने क्या है जी? ये फ्रिक्वेंसी आ गई, ये f आ गया। और f के सामने जो है वो मेरी कौन सी क्वार्टाइल क्लास आ गई? क्वार्टाइल क्लास आ गई जी 20 to 30। 20 to 30 का जो लोअर पार्ट है वो क्या है? L कितना हो गया? 20। और हम क्या करेंगे? इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो ये मेरी क्या बन गई? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कौन सी? 30 मेरी क्या बन गई? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे फटाफट से, द क्वार्टाइल क्लास in which 45th item falls या lies कर देता हूं, lies, which is equal to, बोलो जी कितनी? that is 20 to 30। ठीक है। अब उसकी 20 to 30 की लोअर क्लास कितनी है? L is equal to 20 हो गया। ओके, CF मैंने अभी आपको बताया, इससे पीछे वाली क्लास, तो यानी कि पीछे वाली क्लास क्या होगी? 1020 की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है। अच्छा, आप ये वाला रूट भी ले सकते हैं, यहां से आप यहां गए, यहां से फिर आप ये पीछे वाली क्लास और उसके सामने की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, आपकी इच्छा है जिस तरफ से जाए। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई जी? दैट इज इक्वल टू 30।
और फ्रीक्वेंसी जो इसके सामने ही है वो आपके पास कितनी है, 30 ही है। ये देखिए ये वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आई का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 10। लो जी सारी आइटम्स आ गई। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही लिख देता हूं, स्पेस। सो Q1 इज इक्वल टू L प्लस, तो 1 है ना, तो क्या होगा, J कितना 1 है, तो यहां पे J को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। वैल्यूज मेरे सामने है, विच इज इक्वल टू L 20 है, N/4 जो है मेरा 45 है, ये देखिए 45 है, CF मेरा कितना है 30 है, F कितना है मेरा 30 है, और ये कितना है मेरा 10 आ गया, 20 प्लस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऐड करेंगे। यहां बॉड मास फार्मूला आपका लग जाता है। तो 20 प्लस 45 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 15/30 इंटू 10 हो गया जी। ये लो जी 2, अगर इससे करूं तो 5 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है जी यहां पे। अच्छा अब अगर आप बोलेंगे कि मुझे Q3 की कैलकुलेशन करके दो, ठीक है जी, लो अभी Q3 की भी कैलकुलेशन आपके साथ कर देते हैं। तो Q3 का जो मेरा फार्मूला है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्योंकि चलो मैं फार्मूला बना देता हूं, L प्लस 3N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो मुझे कौन सी आइटम चाहिए, बोलो जी, 3N/4 आइटम। तो हम पहले क्या करेंगे, 3N/4 आइटम आप देख भी सकते हैं, कर अदरवाइज कोई। तो ये मेरे पास कितने आ गया, 3N कितना है मेरा 180 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरी आ गई 135th आइटम। ठीक है, अब बताना मुझे 135th आइटम जो है वो कहां फॉल करेगी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 150। चलो इस रूट से चलते हैं, मेरा F आ गया, F के सामने जो है वो क्वार्टाइल क्लास कौन सी आ गई, 42 50 आ गई। अगर इसको मैं बैक रूट से चलूं तो ये मेरी CF आ गई। ओके, तो करें जी पुट, ठीक है। तो L कितना हो गया जी मेरा, L कितना हो गया जी 40 हो गया। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 110 हो गई। ये देखो घूम के आए ना यहाँ पे, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 40 आ गई। और I कितना हो गया, 10 हो गया। बस पुट्टी करना है अब हमने। तो Q3 L कितना हो गया जी 40 प्लस ये कितना है 135, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 110, फ्रिक्वेंसी कितनी है मेरे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। ओके, तो अब मेरे पास आ गया 40 प्लस 135 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। इसको काट दूं तो यहां पे मेरे पास 6.25 आ रहा है। सो 40 प्लस 6.25 इज इक्वल टू 46.25। लो जी, ये मेरा Q3 आ गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे मुझे कौन सा O5। लो जी, अभी आपको पास O5 की कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑक्टाइल कितने में डिवाइड करता है जी, 8 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो पहला स्टेप मेरे पास O5 का क्या होगा, JN डिवाइड बाई 8, तो कितना हो गया 5N डिवाइड बाई 8th आइटम। तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 112.5th आइटम। अब देखो जरा 1.5th आइटम जो शॉर्ट में कर रहा हूं, किस में फॉल करेगी, इसी में फॉल करेगी, इसमें फॉल करेगी। तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये F हो गया,
ये 40 to 50 आपका ऑक्टाइल क्लास होगी। इसकी जो लोअर फिगर है वो एल हो गया। इस रूट से हम वापस चले और सीएफ मेरे पास कितना हो गया 110 हो गया। तो अब मेरे पास एल कितना हो गया 40, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 40, सी एफ इज इक्वल टू 110 और आई इज इक्वल टू 10। तो लेट अस पुट O5 इज इक्वल टू 40 प्लस ये कितना था मेरा 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 माइनस सी एफ इज इक्वल टू 110। फ्रिक्वेंसी कितनी है 40 और आई कितना हो गया 10। ये तो अभी हमने कैलकुलेशन करी ये, तो 40 प्लस 112.5 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। ओके, अब अगर मैं दोबारा से कैलकुलेशन करूं तो 40 प्लस कितना हो गया जी 2.5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। तो ये एक तरह से अगर मैं इसको 4 पॉइंट में आ गया 40 प्लस 0.625। सो योर आंसर इज 40.625 is the answer for it. Okay. अब अगर आप बोलें कि मुझे कौन सा कैलकुलेशन करना है D8 करना है, कोई बात नहीं, यहां पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। D8 कितने में डिसाइड कितने में डिवाइड करता है 10 में। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा 8n बाई 10th आइटम, ठीक है। तो 8 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 148.0 एंड ये डिवाइडेड बाई 10 ये हो गया, तो विच इज इक्वल टू 144। अब 144 कौन से आइटम में फॉल कर रहा है 150 के सामने की फ्रीक्वेंसी 40, उसका आपका डिसाइल क्लास कौन सी होगी 40 to 50, उसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, तो एल मेरा 40 आ गया, एफ ये आ गया और दोबारा से हम इसी रूट से वापस गए तो सी एफ मेरा 10 आ गया। तो दोबारा से मेरा क्या हो गया जी एल 40, एफ 40, सी एफ 110, आई कितना हो गया 10, ठीक है। अच्छा, अब फॉलो करते हैं तो D8 इज इक्वल टू 8n है ना, तो 8 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10 ये 40 प्लस डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। तो ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 144 तो हो गया 40 प्लस 144 माइनस फ्रीक्वेंसी 110 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। ओके, तो अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 40 प्लस ये कितना आ रहा है 34 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 आ रहा है। तो इसको अगर हम करें तो 4 32 5 8.5, इसका मतलब 40 प्लस 8.5, क्योंकि इसको मैं इससे काट दूं तो ये 8.5, आंसर इज 48.5। ठीक है जी। आपको असाइनमेंट रही कि आप कौन सा कैलकुलेट करेंगे P70। कुछ नहीं होगा इसमें, हिंट में आपको दे देता हूं। यहाँ पे P70 की अगर आपने कैलकुलेशन करनी होगी तो क्या होगा 70n डिवाइडेड बाई 100th आइटम आएगी। ठीक है, तो ये 70 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 126। बोलो 126 किस में फॉल करेगा, दोबारा से 126 में फॉल करेगा। तो सॉल्व ही कर दूं मैं आपको। लो P70 इज इक्वल टू, बहुत इजी होता है ये, L प्लस, बस अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई है
तो ये मेरे पास कितना आ गया 126 में फॉल करेगा 150 में, तो एल मेरा कितना है 40, तो यहाँ पे 40 प्लस 126 माइनस 110 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है मेरी 40 और ये 10 से, तो हो गया 40 प्लस 126 में से 110 मेरे माइनस हो गए, तो ये रह गया मेरा 16 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 हो गया। ओके, ये यहां से कर दूं, ये 4 हो गया, तो मेरा 40 प्लस 4, द आंसर इज 44। लो जी, क्वेश्चन खत्म है। अब तो मेरे को लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे।